यस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, या नहीं नहीं, स्टडी आपको मास्टर्स के बाद आप एलिजिबल, आप एमएससी, जैसे मेरा एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा सीनियर थे आईआईटी खड़गपुर में, उनका नाम था सुजीत प्रधान। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उन्होंने जैम स्टैटिस्टिक्स दिया, जो हम लोग पढ़ाते हैं, जैम एमएस, वो देके आईआईटी बॉम्बे उन्होंने ज्वाइन किया एमएससी स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद उन्होंने आईएसएस का प्रिपरेशन किया, अभी आईएसएस ऑफिसर है वो ऑलरेडी, है ना। हमारा बड़ा चैनल पे आप देखें, उनके साथ मैंने टॉक भी, हमने एक दो बार मीटिंग किया हुआ है ऑलरेडी, वो मिल जाएगा उनका इंटरव्यू। तो ऐसा आपके लिए, उसके लिए आपको एमएससी का स्टार्ट में करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। ओनली बीटेक पीपल आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, तो हो सकता है फिर। अच्छा, तो मुझे मुझे पुराना दो तीन साल पहले का पता है, तो अभी आई थिंक हो सकता है एलिजिबल हो। सो जी, इसीलिए कंपटीशन कम रहता है उसमें। लेकिन मुझे एक बार एलिजिबिलिटी डिटेल में देखना पड़ेगा अभी क्या, जैसे ये बता रहे हैं बीएससी कर दिया है। आई थिंक आईएसएस का तो बीएससी ही था, बीएससी स्टैटिस्टिक्स इनका है, तो बीएससी पे एलिजिबल है वो। नहीं नहीं, बीटेक पीपल, बीटेक मान लो कोई कंप्यूटर साइंस में किया है, तो वो आईएसएस दे सकता है। हाँ वही, अदरवाइज जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का है, उन सिर्फ ग्रेजुएट है, तो वो एलिजिबल है आईएसएस के लिए। लेकिन आपको स्टैटिस्टिक्स का आई थिंक, अगर आप बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको मास्टर स्टैटिस्टिक्स में, देन यू आर एलिजिबल। ये है बीटेक वालों को एलिजिबल है आईएसएस में, जो किसी और सब्जेक्ट में है। मैथ वाले भी नहीं है ना, अगर बीएससी मैथ वाले वो भी एलिजिबल नहीं है, तो बीएससी स्टैट्स होने चाहिए। अच्छा, पढ़ाओ तब। हाँ, नहीं नहीं, आपको डिग्री जैसे आप सेकेंड ईयर में दे सकते हैं, तो प्रोसेस उनका एग्जाम लगभग है ना, पहले मेंस होते हैं, यहाँ प्रीलिम्स नहीं होता क्योंकि बच्चे कैंडिडेट कम है। प्रीलिम्स यहाँ नहीं होता, सीधा मेंस और इंटरव्यू होता है सीधा। तो वैसा है, मतलब मेंस जैसे आईएएस में 3 स्टेज है ना, वो इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में लोगों को उनको एलिमिनेट करना है, तो इसलिए प्रीलिम्स में वो एलिमिनेट कर लेते हैं जो सिविल सर्विस। नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन वही सीटें कम होती है ना, जैसे कभी 11 सीटें थी, कभी 40 सीटें आती हैं, पिछली बार कितनी थी, कभी 20 है, कभी 30 है। बताओ, यहाँ तो लोग हैं ही, कितने लोग, क्या लगता है? मुझे लगता है कि लगभग 3-4 थाउजेंड लोग तो देते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, इससे कम तो नहीं होंगे, 4-5 थाउजेंड अराउंड लोग देते होंगे जैसे। तो सीटें भी कम रहती हैं, है ना। हाँ, हाँ, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर हाँ, हाँ, आप इन बिटवीन ट्राई कर सकते हो ना, आप जैसे आप अगली बार, जैसे प्रोसेस तो पहले स्टार्ट हो जाते हैं ना उसके, तो जैसे जिस बच्चे को अभी जनवरी में पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो उनका प्रोसेस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मई जून में एडमिशन चाहिए, तो मार्च से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर अप्रैल मई तक आई थिंक शॉर्ट लिस्टिंग आता है, फिर मई में उसका इंटरव्यू होता है, मई जून में, और जुलाई में एडमिशन हो जाते हैं। तो ये रहता है प्रोसेस। हाँ, तो आप एडमिशन लेके साथ में एग्जाम देते रहिए, जब आपका है ना क्लियर हो जाएगा, अगले साल आप फरवरी मार्च से यू कैन, जब आप, अच्छा फेब में आप गेट का एग्जाम देंगे ना, तो फेब में गेट का एग्जाम होगा, तो मार्च में सारे एप्लीकेशन, मार्च में रिजल्ट आएंगे गेट के, तो उस बेसिस पे आप मार्च में अप्लाई कर पाओगे, फिर अप्रैल मई में है ना शॉर्टलिस्ट आता है, फिर मई में ही सबका इंटरव्यू होता है, मई मंथ में, तो उसमें आपका इंटरव्यू होता है, फिर जून में रिजल्ट आ जाते हैं, जुलाई में एडमिशन होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप एक गेट के बाद आप अगर ट्राई कीजिएगा, अभी एडमिशन ले लीजिए आप, है ना। सो 1 ईयर का हो जाएगा, तो गैप नहीं होगा आपको, और कुछ सीखेंगे ही, वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको।